Hello students, today we will discuss chemical coordination in plants. सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। हम लोग जानते हैं कि एनिमल में तो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स कॉमन है, बट इन प्लांट्स मूवमेंट आर सीन इन सम पार्ट्स, जैसे बेंडिंग ऑफ प्लांट्स, ट्विस्टिंग एंड एलोंगेशन ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी प्लांट्स के पूरे बॉडी में मूवमेंट नहीं होता, जैसे एनिमल्स में मूवमेंट होता है वैसे प्लांट्स में नहीं होता, उसके कुछ पार्ट्स में होता है। दिस मूवमेंट्स आर कॉज ड्यू टू चेंजेस। ये मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स और प्लांट्स के कुछ चेंजेस की वजह से ये सब होता है। प्लांट में कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल फैक्टर में चेंजेस होने की वजह से मूवमेंट्स होता है। सच चेंजेस आइदर इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड स्टिमुली एंड द रिजल्टिंग एक्शन, और उसके रिजल्ट में रिजल्टिंग एक्शन और मूवमेंट कॉज बाय द स्टिमुली का रिजल्ट, उसके रिजल्ट, उसका आंसर देने के लिए जो होता है वो है रिस्पॉन्स, आर कॉल्ड रिस्पॉन्सेस। द डिफरेंस इन मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज ड्यू टू डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स और मूवमेंट इज एनिमल डिफरेंट होता है, जो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए होता है। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि प्लांट अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन एनिमल्स प्लांट्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो न्यूट्रिशन के लिए भी बॉडीली मूवमेंट होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में होता है। प्लांट्स में बॉडीली मूवमेंट नहीं होता है, नॉट नीडेड, कोई ज़रूरत भी नहीं है, वो तो खुद अपना गिज़ा फूड तैयार करते हैं। लेकिन एनिमल्स में एसेंशियल है बॉडीली मूवमेंट फूड के लिए। ऑल्दो प्लांट्स डू नॉट नीड अ फास्ट रिस्पॉन्स, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने देखा है कि प्लांट जो है फास्ट रिस्पॉन्स नहीं करते हम लोग की तरह। हम लोग जैसे भागा भागी दौड़ भाग करते हैं, मूवमेंट लोकोमोशन करते हैं, फास्ट मूवमेंट हम लोग के अंदर होता है एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में। लेकिन प्लांट्स में ऐसा फास्ट रिस्पॉन्स नहीं होता है चेंजेस के अकॉर्डिंग। उनके इन्वायरमेंट में इमीडिएट और फास्ट चेंजेस नहीं होता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। दे डू नॉट डू नीड टू रिस्पॉन्ड टू लाइट। उन लोग कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं? लाइट की तरफ, मतलब एक प्लांट लाइट की तरफ बेंड हो गया तो वो लाइट की तरफ उनका रिस्पॉन्ड है, ग्रेविटी की तरफ एंड सीजनल चेंजेस की तरफ वो मूवमेंट दिखाते हैं प्लांट्स। दे ऑल्सो नीड टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ ऑफ सेल्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। और वो लोग क्या करते हैं? ग्रोथ सेल्स में, ग्रोथ जहाँ होगा उस सेल्स में, प्लांट बॉडी के उस सेल्स में कोऑर्डिनेट करते हैं। दो प्लांट्स डू नॉट अपेयर टू हैव, इसलिए उनमें नर्वस सिस्टम नहीं दिखाई देता और सेंस ऑर्गन नहीं दिखाई देता, उनमें कुछ जाहिर नहीं होता है। देयर सेंसिटिविटी एंड कोऑर्डिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल कंट्रोल। जो सेंसिटिविटी वो लोग दिखाते हैं और कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं वो केमिकल कंट्रोल की वजह से हो। केमिकल कंट्रोल प्लांट हार्मोन्स की वजह से होता है, जो एक केमिकल है प्लांट्स में अकर होता है, प्लांट्स में ही वो प्रोड्यूस होता है। तो प्लांट्स अगर कुछ सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं लाइट्स की तरफ या ग्रेविटेशन की तरफ, तो वो कंट्रोल केमिकल की वजह से होता है। केमिकल्स को हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। उनके अंदर नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन नहीं होते प्लांट्स में, लेकिन जो सेंसिटिविटी और कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं प्लांट्स, तो वो केमिकल कंट्रोल थ्रू हार्मोन्स, उस केमिकल कंट्रोल को बोलते हैं हम लोग, उस केमिकल को बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स, जो प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली बाय प्रोड्यूसिंग केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड हार्मोन्स दैट वर्क एज मैसेंजर्स। हार्मोन्स के बारे में आइए हम लोग एक बार जान लें कि हार्मोन्स जिस जगह में प्रोड्यूस होता है उससे दूर जा कर के, उससे हट करके दूसरी जगह पर वो अपना फंक्शन करता है, वर्क करता है। एक केमिकल है, केमिकल कंपाउंड से जो एज अ मैसेंजर वर्क करता है, लेकिन जिस जगह में वो प्रोड्यूस होगा, जहाँ पैदा होगा, वहाँ वो काम नहीं करेगा, उससे दूर हट के काम करता है, ठीक है। ये हार्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। समटाइम्स वन साइड ऑफ प्लांट ग्रोथ मोर देन द अदर विच रिजल्ट इन द बेंडिंग शूट और रूट्स इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, ठीक है। जैसे
प्लांट्स अपना अलग अलग मूवमेंट दिखाते हैं, लाइट की तरफ दिखा रहे हैं अगर तो लाइट की तरफ उसका उनका शूट, प्लांट्स का शूट बेंड हो गया है थोड़ा सा, या रूट्स जो नीचे मिट्टी की तरफ सॉइल में और अंदर डीपेस्ट चले जाते हैं, अंदर की तरफ फैल जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर ही उनको वाटर और मिनरल्स मिलता है, इसलिए वो वाटर और मिनरल्स की तरफ अपना मूवमेंट दिखाते हैं। द मेन एरियाज ऑफ ग्रोथ सेल डिवीज़न इन प्लांट्स आर द मेरिस्टेम। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ग्रोथ कहाँ कहाँ होता है, जहाँ जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, ये हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यू नो दीज आर एरियाज अकर जस्ट बिहाइंड द टिप ऑफ शूट और रूट, टिप ऑफ द शूट, एपिकल बर्ड्स, ये सब जगह में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वहाँ पे हार्मोन्स भी पाया जाता है जिसकी वजह से बहुत सेंसिटिव होता है और वहीं से ग्रोथ होता है। द हार्मोन्स हेल्प टू स्ट्रेच द सेलुलोज वॉल्स। हार्मोन हेल्प करते हैं सेलुलोज यानी प्लांट में जो वॉल पाया जाता है, सेल वॉल, वो सेलुलोज से बना होता है, उसको स्ट्रेच करने का काम करते हैं ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल टू फैसिलिटेट डिवीज़न, ताकि उस सेल में मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिवीज़न हो सके, सेल डिवीज़न हो सके और ग्रोथ हो सके। प्लांट रिस्पॉन्ड टू अ वैरायटी ऑफ स्टिमुली। प्लांट कै तरह से रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुली का। दे आर सेंसिटिव टू सनलाइट। Plants respond to the direction from which light comes, the intensity of the light and the length of daily exposure to it. जिस किसी एक प्लांट को अगर एक साइड से, किसी साइड से लाइट रोज़ मिल रहा है तो वो उसी तरफ रिस्पॉन्ड करेगा। क्या करेगा कि उस तरफ में वो प्लांट का जो एपिकल टिप रहेगा वो उस तरफ झुका रहेगा, उसको लाइट उसी तरफ से मिल रहा है इसीलिए वो उसी तरफ रिस्पॉन्ड कर रहा है। दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू वाटर। वाटर की तरफ अगर वो रिस्पॉन्स करेगा तो उसके प्लांट का रूट जो है मिट्टी के अंदर चली जाएंगी, रूट वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। टेम्परेचर, ग्रेविटी में भी क्या होगा कि रूट ज़मीन की तरफ, अर्थ में और नीचे जाएंगी क्योंकि ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्ड करेंगी, तो एट्सेट्रा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट में रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम स्टिमुलस। एक ही प्लांट के अलग अलग पार्ट अलग अलग तरह से स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, शूट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट। शूट लाइट्स के तरफ ग्रो करता है, बट रूट्स ग्रो अवे फ्रॉम इट, लेकिन उससे दूर रूट्स ठीक उसका ऑपोजिट नीचे मिट्टी की तरफ ग्रो करता है, उधर रिस्पॉन्ड करता है। तो यानी एक प्लांट के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरफ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। द टर्म हार्मोन was first used by William Balasis and Ernst Starling in 1902. The term phytohormone, हार्मोन को, प्लांट हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, जो विलियम बेलेसिस एंड अर्नस्ट स्टार्लिंग इन 1902 में उन्होंने डिस्कवर किया इस टर्म को कि हार्मोन है एक चीज़ जो प्लांट में पाया जाता है। फाइटो मीन्स प्लांट, तो डैट मीन्स प्लांट हार्मोन वाज क्वाइंड बाय डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम एनिमल हार्मोन्स। ये एनिमल हार्मोन से फ़र्क होता है, डिफरेंट होता है। लेट अस स्टडी प्लांट हार्मोन्स को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है। फर्स्ट है ऑक्सिन। द टर्म ऑक्सिन वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय F.W. Went in 1928 from the Greek word oxin. ऑक्सिन क्या है, ग्रीक वर्ड है, विच मीन्स टू ग्रो। ऑक्सिन का मीनिंग ही है ग्रो। इट इज़ द फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन डिस्कवर इन प्लांट। ये सबसे पहला हार्मोन है जो प्लांट में ग्रोथ हार्मोन के तौर पर डिस्कवर किया है। क्या ऑक्सिन आर यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड इन हायर प्लांट्स एज वेल एज लोअर प्लांट्स लाइक अलगी, फंगी, इन सब प्लांट में भी पाया जाता है। इन हायर प्लांट्स दे आर प्रेजेंट मोर इन एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स। ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है, जो मोर एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट है, लाइक शूट, एपेक्स, रूट एपेक्स, लेटरल मेरिस्टेम, यहाँ पर वो प्रोड्यूस होता है, एट्सेट्रा। IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज़ द मेन नेचुरल ऑक्सिन फाउंड इन प्लांट्स। इससे आप लोगों का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप लोगों नेचुरल प्लांट हार्मोन क्या है, मेन नेचुरल प्लांट हार्मोन कौन सा है, तो IAA 3 एसिटिक एसिड। ओके, इसको लर्न कर लीजिएगा, याद रखिएगा इसको। फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या काम करता है, उसका क्या काम है, उसका फंक्शन क्या है। ऑक्सिन प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ स्टेम, प्रोमोट करता है स्टेम का ग्रोथ, रूट का ग्रोथ और फ्रूट्स बाय सेल एलॉन्गेशन।
ड्यूरिंग द प्रोसेस सेल वॉल इज एक्सटेंसिवली इंक्रीज, प्रोसेस के ड्यूरिंग जो है सेल वॉल का जो होता है स्ट्रेच हो जाता है, एलोंगेशन बढ़ जाता है। दिस हार्मोन इंड्यूस सेल वॉल लूजिंग एंड रिलैक्सेशन, प्लांट सेल वॉल गेट स्ट्रेच लाइक अ रबर, उसको स्ट्रेच कर दिया जाता है। पुट अंडर टेंशन, रेट ऑफ सेल एलोंगेशन इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, स्टेम सेल एलोंगेशन रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन इन कंपेरिजन टू रूट्स, ताकि सेल डिवीज़न हो सके ज़्यादा से ज़्यादा और ग्रोथ हो सके प्लांट्स में, प्लांट के सेल में, मेरिस्टेम सेल में। ऑक्सीजन डिले, ऑक्सीजन क्या करता है, लीफ को एजिंग और फॉलिंग से बचाता है, रोकता है उसकी। ऑक्सीजन प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड्स एंड इनहिबिट इन ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, एपिकल बर्ड्स के ग्रोथ को बढ़ाता है, प्रोमोट करता है, और लैटरल बर्ड्स के ग्रोथ को रोकता है। इन मेजॉरिटी ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एपिकल बर्ड डोमिनेट ओवर लैटरल बर्ड्स, the growth of lateral buds occur only after the removal of apical buds, lateral buds को रोकता है एपिकल बर्ड्स को निकालने के बाद। दिस फेनोमेना ऑफ द सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स के ग्रोथ को रोकने को ही बोलते हैं एपिकल बर्ड्स, जो है एपिकल डोमिनेंस कहलाता है। एपिकल बर्ड्स के थ्रू लैटरल बर्ड्स को के ग्रोथ को रोकने के ही प्रोसेस को, फेनोमेना को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। ये भी आप लोग आ सकता है एपिकल डोमिनेंस क्या है। ऑक्सीजन इंड्यूस रूटिंग इन द कटिंग ऑफ सम प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे रोज़ का प्लांटेशन कैसे किया जाता है, जैसे एक रोज़ का प्लांट है, अगर उसको उसकी एक डंटल को, एक शाखा को, एक ब्रांच को काट करके और उसमें ऑक्सीजन हार्मोन लगा दिया जाए, ऑक्सीजन में उसको डिप करके रख दिया जाए, और उसको उसके बाद दूसरी जगह मिट्टी पे एक ब्रांच को काट करके दूसरी जगह पे लगा दिया जाए, तो इस ऑक्सीजन हार्मोन के हेल्प से वो एक अलग प्लांट का शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो बहुत सारे प्लांट का प्लांटेशन ऐसे किया जाता है, रोज़, बोगनविला एट्सेट्रा, कि एक ब्रांच को काट करके एक प्लांट से अलग कर दिया जाता है, वो फिर से उस ऑक्सीजन की हेल्प से वो फिर से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है, नए प्लांट के तौर पर। ऑक्सीजन कैन इंड्यूस फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनाने का काम करता है, जैसे एप्पल, टोमेटोज, बनाना एट्सेट्रा। सच डेवलपमेंट्स ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनने के अमल को पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। ये भी आप लोग का एक टर्म आ सकता है। एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है, ये सब आप लोग क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन। Gibberellins are another kind of plant hormone. There are different forms of gibberellins reported from different plants. Different plants में बहुत तरह का जिब्रेलिन मिलता है, GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे जिब्रेलिन्स मिलते हैं प्लांट्स में। हाउएवर जिब्रेलिक एसिड GA3 इज़ द मोस्ट स्टडी फॉर्म, GA3 जो है इनमें से ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। इन हायर प्लांट जिब्रेलिन्स आर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेरिस्टेमेटिक रीजन, जिब्रेलिन भी मेरिस्टेमेटिक रीजन में ही पाया जाता है, लाइक स्टेम, एपेक्स, रूट, एपेक्स, बड, सीड एट्सेट्रा। फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन्स इज टू प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स। अगर कोई प्लांट ड्वार्फ हो गया है, मतलब उसकी लेंथ नहीं बढ़ रही है, तो उसके इंटरनोड्स में इसको, मतलब इसके इंटरनोड्स में ही ये वर्क करता है, ये हेल्प करता है उसके सेल को लंबाई में, यानी लेंथ में बढ़ाने के लिए, सेल एलोंगेशन में लंबा करने में प्लांट को ये काम करता है, लेंथ को बढ़ाने में। इंटरनोड्स किसको बोलते हैं, जो किसी प्लांट्स में जगह जगह में गांठें होती हैं, इसको इंटरनोड्स बोलते हैं। तो इंटरनोड्स की जगह पे ही सेल एलोंगेशन को बढ़ा करके प्लांट की लंबाई को, प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है। जिब्रेलिन ब्रेक सीड डोर्मेसी, और क्या करता है कि अगर कोई सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है तो उसके सीड डोर्मेसी और इनिशिएट जर्मिनेशन, डोर्मेसी को तोड़ता है और उसको जर्मिनेशन के लिए इनिशिएट करता है। दे प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ एंड आर कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग पार्थेनोकार्पी। ये भी पार्थेनोकार्पी मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनने में हेल्प करता है। ये भी एजिंग ऑफ लीव्स को डिले करता है। जिब्रेलिन आर ऑल्सो वाइडली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर एंड फूड इंडस्ट्रीज। दिस हार्मोन इन्हांस लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को बढ़ाता है, ऑफ इंटरनोड्स इन ड्वार्फ प्लांट्स को बढ़ने में हेल्प करता है, इन्हांस करता है। दे आर यूज्ड कॉमर्शियली टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रैप्स, कॉमर्शियली तौर पर ये यूज़ होता है ग्रैप्स
को एलोंगेट एपिल एंड इम्प्रूव देयर शेप करने मतलब प्लांट्स का शेप के लिए, फ्रूट्स के शेप के लिए और ग्रेप्स के लेंथ को इंक्रीज करने के लिए ये हेल्प करता है। आजकल हम लोग देख रहे हैं मार्केट में ग्रेप्स कितने बड़े बड़े साइज़ के, लंबे लंबे साइज़ के आ रहे हैं, तो ये फ्रूट्स के भी शेप एंड साइज़ को बढ़ाने में हेल्प करता है। जिबरेलिक एसिड इज़ यूज टू स्पीड अप द मेल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री में मेल्टिंग को बढ़ाने के लिए, इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड है साइटोकाइनिन्स। द साइटोकाइनिन्स हैव बीन डिस्कवर्ड कंपैरेटिवली रिसेंटली इन 1950 by Skoog and Miller. Cytokines have specific effects on cell division. Cytokines especially cell division को initiate करता है. Cytokines are widely distributed in plant. They are produced in root tips and are transported through xylem cells. रूट टिप्स में ये पाया जाता है, प्रोड्यूस होता है और ट्रांसपोर्ट जाइलम सेल्स के जरिए होता है। कंपेरेटिवली लार्ज अमाउंट्स ऑफ साइटोकाइन फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स, और ये भी हेल्प करता है जर्मिनेटिंग सीड्स को डेवलप फ्रूट्स में, यानी सीड्स से फ्रूट बनने में हेल्प करता है, एम्ब्रियो बनने में हेल्प करता है। इसका फंक्शन क्या है? साइटोकाइनिन्स स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन एज अगेंस्ट ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन्स। साइटोकाइनिन्स क्या करता है? स्टिमुलेट करता है प्लांट ग्रोथ को बाय सेल डिवीजन एज अगेंस्ट ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स के अगेंस्ट ये स्टिमुलेट करता है प्लांट ग्रोथ के लिए। विच स्टिमुलेट ग्रोथ बाय सेल एलोंगेशन। दे प्रोमोट सेल डिवीजन इवन इन नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है, यानी जहाँ पर ग्रोइंग रीजन नहीं है, वहाँ पर भी ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, यानी ग्रोथ के लिए। इन सीड साइटोकाइनिन्स कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ कॉटिलेडन्स। ये सीड में साइटोकाइनिन्स क्या करता है? कॉटिलेडन्स को बड़ा करता है। दे ब्रेक सीड डोर्मेसी एंड प्रोमोट जर्मिनेशन। दे प्रोमोट क्लोरोफिल सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड डिले लीफ सेंसेस। ये क्लोरोफिल को सिंथेसिस में हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट में, और ये भी लीफ एजिंग को डिले करता है। साइटोकाइनिन्स इनहिबिट एपिकल डोमिनेंस। साइटोकाइनिन्स एपिकल डोमिनेंस को रोकता है, इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है इथिलीन। इथिलीन इज द ओनली हार्मोन विच इज़ अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। इथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैस की शक्ल में रहता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। इट इज़ प्रोड्यूस इन फ्रूट्स एंड रिमेन इन द सेम फ्रूट। जिस फ्रूट में पैदा होता है उसी फ्रूट में रहता है। ये सिर्फ हार्मोन के जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे अलग कैरेक्टरिस्टिक है इसका, कि जहाँ प्रोड्यूस होता है वहाँ से दूर हट के काम करता है, वो इसमें ये बात इससे मैच नहीं करती, इसके ये बात अलग है। Therefore, unlike other hormones, सभी हार्मोन से अलग है। Its site of synthesis and site of action are not different. ये जहाँ प्रोड्यूस होता है वहीं पे काम करता है, दूसरी जगह पे काम नहीं करता है। A gas causing ripening of fruits was first found to be emitting from oranges, which helped in the ripening of bananas. अगर बनाना और ऑरेंजेस को एक साथ रखा जाए तो जो ऑरेंजेस से गैस, उसकी खुशबू या एक तरह का जो परफ्यूम टाइप हार्मोन निकलता रहता है इथिलीन, वो बनाना को भी पकने में, यानी रैपिनिंग ऑफ बनाना में हेल्प कर देता है। द गैस वाज फाउंड टू बी इथिलीन बाय आर जैन। इथिलीन इज प्रोड्यूस्ड इन हायर प्लांट्स एंड फंगी। और लिविंग सेल आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इथिलीन। और लिविंग सेल्स क्या है? कैपेबल है प्रोड्यूसिंग इथिलीन को प्रोड्यूस करने के लिए, बट मोर इथिलीन इज प्रोड्यूस इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, फंक्शन ऑफ इथिलीन क्या है? इथिलीन causes two process in plants: reduction in stem elongation and acceleration of senescence. Beside it also helps in प्लांट्स में दो प्रोसेस में ये पाया जाता है। रिडक्शन इन स्टेम एलोंगेशन मतलब नुकसान भी करता है, ठीक नहीं है, लेकिन इसके कुछ मतलब कुछ बुराइयां भी है, कुछ खामियां भी हैं कि ये स्टेम एलोंगेशन को कम करता है और लीफ एजिंग्स और इसको फॉलिंग को बढ़ाता है। लेकिन उसके अलावा ये दो खामियों के बावजूद भी ये सब में हेल्प करता है। रैपिनिंग ऑफ फ्रूट्स को पकने में, इनिशिएटिंग जर्मिनेशन इन पीनट सीड को जर्मिनेट करने में, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, प्रोमोटिंग रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन मैंगो, मतलब और सब ये फ़ायदेमंद बेनिफिशियल वर्क भी करता है। दस इथिलीन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में प्लांट हार्मोन के
तौर पर बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। नेक्स्ट है एबिसिस एसिड। एबिसिस एसिड इज़ अ ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन। ये ग्रोथ को रोकता है। इट इज़ फाउंड इन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा एंड सम मॉसेस। इट इज़ फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स, fruits and nuts contain in highest amount of ABA। फ्रूट और सीड्स में पाया जाता है हाईएस्ट अमाउंट में। फंक्शन ऑफ ABA, एबिसिस एसिड एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बाय स्लोइंग डाउन प्लांट मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है, जनरल प्लांट ग्रोथ को रोकता है और मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है प्लांट का। ABA इनहिबिट सीड जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट। ABA क्या करता है, एबिसिस एसिड सीड जर्मिनेशन और डेवलपमेंट को रोकता है। इट इंड्यूस सीड डॉर्मेसी, और इस सीड डॉर्मेसी में रहने देता है, उसको ब्रेक नहीं करता। एंड देयर बाई हेल्प सीड टू विद स्टैंड डिसीजन, और उसको मतलब ड्राई ही रहने देता है, उसको जर्मिनेट नहीं होने देता है। एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ एज अपोज टू जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के अपोजिट काम करता है ये। जिब्रेलिन तो ग्रोथ में हेल्प करता है, जर्मिनेशन में हेल्प करता है, लेकिन ये ठीक उसका अपोजिट काम करता है। इट एक्सेलरेट सेंसेस एजिंग, और ये एजिंग को एक्सेलरेट करता, बढ़ाता है। नविस्कन फॉलिंग ऑफ लीव्स, एजिंग और फॉलिंग को बढ़ाता है। बर्ड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, बर्ड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के एजिंग और फॉलिंग को एक्सेलरेट करता, बढ़ावा देता है। ABA स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा इन द एपिडर्मिस, स्टोमाटा को स्टिमुलेट करता है। एपिडर्मिस जो इन द एपिडर्मिस में पाया जाता है स्टोमाटा। एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट, टॉलरेंस ऑफ प्लांट को बढ़ाता है टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, यानी प्लांट्स में अगर किसी तरह का स्ट्रेस है तो उसको बढ़ाता है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन, यानी एबिसिस एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। वी नो डैट व्हेन सीड जर्मिनेट इन द सॉइल, हम लोग जानते हैं कि जैसे सीड जो जर्मिनेट होता है सॉइल में, इसका रूट एंड शूट कीप ग्रोइंग इफ द डेवलपमेंट प्लांट इज सर्वाइव। मतलब अगर प्लांट को ज़िंदा रहना है तो सर्वाइव करने के लिए रूट और शूट में बढ़ेगा, जर्मिनेट होगा। बट द ग्रोथ ऑफ द रूट शूट मस्ट टेक प्लेस ऑन राइट डायरेक्शन। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, शूट ऊपर की तरफ होता है, ज़मीन के ऊपर की तरफ लाइट की तरफ बढ़ता है, और रूट नीचे मिट्टी की तरफ बढ़ता है। दोनों अपने अपने डायरेक्शन में बढ़ते हैं, क्योंकि शूट को लाइट की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। लेकिन रूट नीचे मिनरल्स और वाटर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए मिट्टी की तरफ, यानी अर्थ की तरफ अंदर चला जाता है। तो दोनों अलग अलग तरफ रिस्पॉन्स कर रहे हैं एक्सटर्नल स्टिमुली के लिए। तो द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स रिलेटेड टू द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन के लिए वो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसी डायरेक्शन के हिसाब से, स्टिमुलस के हिसाब से लोग रिस्पॉन्स करते हैं। तो इस रिस्पॉन्स को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिज्म, यानी लाइट की तरफ शूट रिस्पॉन्स कर रहा है, और रूट नीचे मिट्टी में वाटर और मिनरल्स की तरफ रिस्पॉन्स करेगा। तो इस रिस्पॉन्स को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिज्म। द टर्म ट्रॉपिक comes from the Greek word trops which means to turn। जिस तरफ स्टिमुलाई मिलेगा उसी तरफ प्लांट जो है टर्न हो जाएगा और रिस्पॉन्स करेगा। ग्रोथ मूवमेंट अकरिंग इन रिस्पॉन्स टू यूनिडायरेक्शनल एक्सटर्नल स्टिमुली, एक ही तरफ यूनिडायरेक्शनल एक्सटर्नल जो है उन लोग को स्टिमुली मिलेगा तो वो एक ही तरफ हरकत करेंगे, उसी को ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। समझ में आया? ट्रॉपिक मीन्स टर्न, जिस तरफ उन लोग को स्टिमुली, जिस तरफ वो रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्स देना है उनको, उसी तरफ मूव करेंगे, तो उसको ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। तो हम लोग आइए, आप लोगों के सिलेबस में बहुत सारा ट्रॉपिक मूवमेंट दिया हुआ है, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, इसको फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे हम लोग। जो रिस्पॉन्स को भी हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रॉपिज्म बोलते हैं, तो फोटोट्रॉपिज्म है पहला। फोटोट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। द प्लांट ग्रो इन लाइट, हम लोग जानते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, जब प्लांट कोई लाइट में ग्रो करता है तो उस वक्त क्या होता है, लाइट की तरफ उसका शूट बढ़ता है, शूट उसी तरफ बेंड हो जाएगा, उसी तरफ बढ़ता है। दैट मीन्स शूट आर कॉल्ड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक।
यानी उसका स्टेम और शूट किस तरफ बढ़ रहा है, लाइट की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है, इसलिए इसको फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो ये पॉजिटिवली हो गया, ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो गया मूवमेंट। और जो रूट है ठीक उसका अपोजिट, रूट नीचे की तरफ बढ़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में मिनरल्स और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये हो गया, रूट हो गया नेगेटिवली, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दिखा रहा है रूट्स। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ऑक्सीजन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोट्रॉपिज्म। ऑक्सीजन फोटोट्रॉपिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये करता है, प्ले करता है। ऑक्सीजन हेल्प इन द बेंडिंग ऑफ अ शूट टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट बाय गेटिंग accumulated in the region of the shoot which not facing the light. This result is the rapid cell elongation in this side. स्टेम के शूट को इस पार्ट को वो एलोंगेट करके लाइट की तरफ बेंड कर देता है। ऑक्सीजन हेल्प करता है फोटोट्रॉपिज्म में। नेक्स्ट है जियोट्रॉपिज्म। द टर्म जियोट्रॉपिज्म मीन्स ग्रोइंग टुवर्ड्स द अर्थ ग्रेविटी। जियोट्रॉपिज्म मीन्स क्या हुआ कि प्लांट जो अर्थ ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट दिखाता है उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विच ग्रो टुवर्ड्स द ग्रेविटी आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। तो कौन अर्थ की तरफ जाता है, रूट। रूट को हम लोग बोलेंगे कि ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट दिखा रहा है। बट शूट जो ऊपर की तरफ जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट दिखा रहा है शूट उसका। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रॉपिज्म। सेम थिंग, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर और मॉइस्चर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो प्लांट का जो पार्ट वाटर की तरफ मूवमेंट करेगा, जो वाटर की तरफ मूवमेंट करेगा उसको पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे, और जो उसके ठीक अपोजिट में करेगा उसको नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक बोलेंगे। तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक कौन है, रूट है, क्योंकि वाटर की तरफ रूट जा रहा है, वाटर की तरफ वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए रूट जा रहा है उसी तरफ, इसलिए उसको पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक बोलेंगे। और शूट क्या है, ठीक उसका अपोजिट जा रहा है, पानी नीचे है वो तो ऊपर की तरफ बढ़ता है, ग्रोथ करता है, तो उसको नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक बोलेंगे। थिग्मोट्रॉपिज्म, द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इज इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो टेंड्रिल देख रहे हैं आप लोग, टेंड्रिल यानी अगर साइड में कोई और दूसरा प्लांट लगा हुआ है या कुछ भी किसी प्लांट का बार्क है या कोई एक छड़ी है, तो वो लोग टच के हिसाब से उन लोगों को महसूस हो जाता है कि बगल में कुछ है, तो उसी में अपने टेंड्रिल को ये लपेट लेते हैं, उसी से पकड़ करके मतलब ऊपर चढ़ने का काम करते हैं, उसी तरफ रिस्पॉन्स करते हैं। फिर प्लांट का टेंड्रिल उसी तरफ बढ़ता है और उसको पकड़ करके प्लांट ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। सम इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज आर सीन इन रिस्पॉन्सेज टू टच plants such sweet peas, coscata and vines have tendrils which coil around other plants in response. अदर प्लांट्स को बगल में महसूस करके वो लोग उसको सपोर्ट ले लेते हैं, उसी का सपोर्ट ले लेते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, टेंड्रिल बगल में अगर कोई छड़ी या कोई दूसरा प्लांट भी रहेगा तो उसको पकड़ करके उस टेंड्रिल उस तरफ हरकत करेगा, प्लांट का टेंड्रिल उसी तरफ हरकत करके सपोर्ट के लिए उसको पकड़ करके ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस मूवमेंट को बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म बाय टेंड्रिल्स। ओके, नेक्स्ट है केमोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म इज द फेनोमेना ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गेन्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। प्लांट उस तरफ मूवमेंट दिखाते हैं जिस तरफ केमिकल होता है। द मूवमेंट ऑफ pollen tube of angiosperm and gymnosperm towards sugar and peptones secreted by neck canal cell of the female gametophyte is an example of chemotropism. The movement of fungi growing towards the area richer in food is also chemotropism. फंगी भी उसी जगह ज़्यादा बढ़ता है जहाँ उसको खाने की चीज़ मिलती है, जहाँ रिच होता है, खाना बहुत ज़्यादा होता है, उसी तरफ वो वहीं पर ग्रो हो जाता है। तो इसको भी हम लोग बोलेंगे केमोट्रॉपिज्म का मूवमेंट हो रहा है। द मूवमेंट ऑफ टेंटाकल्स इन ड्रॉसेरा टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अनदर केमोट्रॉपिक फेनोमेना। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।